पिछला क्लास में हम लोग साइंस का कुछ आगे पीछे पढ़ रहे थे, जो पढ़ना था पढ़ रहे थे। अब हीट में आगे जो प्रकार है उसका वो लिखो। आदर्श 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 गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, जो बात हम लोग पढ़ते हैं। आदर्श गैस समीकरण। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो देखो बाबू, तुमको हम बताए थे गैस की सबसे आदर्श स्थिति कब होती है। गैस की आदर्श स्थिति कब होती है? जब बाबू ताप उच्च हो, दाब क्या हो, कम हो। जब बाबू ताप क्या हो, उच्च, और दाब क्या हो, निम्न, तब बाबू क्या होता है, गैस की आदर्श स्थिति पाई जाती है। जब आप कोई चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, चाहे हमको ही गर्म कर दे बाबू, तुरंत गड़ उड़ जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे, खून मेरा पूरा भूई से सूख जाएगा। नहीं बाबू, भूई से सूख जाएगा बाबू, सूख जाएगा तो हम भाप बन के उड़ जाएंगे बोलो। जैसे कोई भट्टी है बहुत तगड़ा, उसमें हमको डाल देगा, बहुत हीट है बाबू, जहाँ हीट रहेगा दाब स्वाभाविक कम हो जाएगा, है कि नहीं। हल्की हवाएं हो जाएंगी यहाँ पे, तो दाब बाबू कम हो जाएगा। हम ढाई से बाबू क्या हो जाएगा, खत्म। तो बाबू जहाँ दाब कम, ताप अधिक होगा, गैस का आदर्श स्थिति पाई जाती है। तो देखो बाबू, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, PV बराबर nRT। क्या बनता है बाबू, PV बराबर nRT बनता है। क्या बनता है फॉर्मूला बाबू, आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला क्या बनता है, PV बराबर nRT। अब देखो बाबू, P से क्या होता है, प्रेशर। P से बाबू क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर को बाबू अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब। क्या बोलते हैं, दाब। V का मतलब क्या होता है बाबू, वॉल्यूम। क्या होता है बाबू, वॉल्यूम। क्या होता है बाबू, वॉल्यूम। वॉल्यूम का बाबू हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आयतन। ठीक है। N का मतलब देखो बाबू क्या होता है, N का मतलब होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, यानी हिंदी में बाबू क्या बोलेंगे, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, ठीक है। आप जैसे देखो बाबू, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट। गैसियस कांस्टेंट क्या बोलते हैं बाबू, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट बोला जाता है। पूरा नाम बाबू क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक होता है, सार्वत्रिक गैसीय नियतांक। गैसीय नियतांक, नियतांक बोला तो बाबू, नियतांक ये बाबू होता है, ठीक है ना। गैस, सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। अब देखो बाबू, T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। T का मतलब क्या होता है बाबू, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान। ये बाबू 5 चीज तुम्हारा होता है। जैसे बाबू कोई चीज, कौन सा पदार्थ है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कैल्शियम है, कोई भी चीज है, उसमें मोल की संख्या कितनी होगी बोलो, 4 को मोल है कि 5 को मोल है। देखो बाबू, तो 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर, 1 मोल बराबर क्या होता है तुम्हारा, 6.03 × 10 के पावर 23। देखो देखना था बोलो, तो इसी को बाबू कौन दिया था, एवोगाड्रो जी ने दिया था, इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। एवोगाड्रो नंबर क्या बोलते हैं बाबू, एवोगाड्रो नंबर भी उसको कहते हैं। अब देखो बाबू, ये R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू तुम्हारा होता है, जहां तुम्हारा R लिखा रहेगा, परीक्षा में बाबू आता है कि गैसीय नियतांक में, जो गैसीय नियतांक का जो मान होता है कितना होता है, रेलवे में पूछा भी बाबू, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8.314। ठीक है। R का वैल्यू बाबू कितना होता है, ये बाबू कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग तुम्हारा नहीं होना है, ये तुम्हारा फिक्स है, ठीक है ना बाबू। देखो बाबू, R बराबर 8.314 क्या होता है बाबू, गुणे 8.314, 8.314 जूल, जूल मोल केल्विन होता है बाबू, ठीक है, मोल केल्विन होता है, ठीक है ना।
8.314 मोल केल्विन होता है। तो बाबू क्वेश्चन ये पूछ सकता है तुमको, गैसीय नियतांक का जो मान होता है वो क्या होता है? जूल, ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल मोल केल्विन होता है, जूल मोल केल्विन होता है। ठीक है, आप देखो बाबू क्या होता है। तो बाबू आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या हुआ? पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, जहाँ पी का मतलब बाबू क्या है? फेज है, V का मतलब क्या है? वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, R का मतलब यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। एक मोल का मतलब बाबू क्या होता है? 6.063 गुने 10 के पावर 23। जबकि R का वैल्यू बाबू क्या होता है? 8.4 गुने 4। कुछ बाबू गुना में होता है यार, 8.314 गुणे। तो गैसीय क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है? 8 गैसीय क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है? 8.314 गुणे 10 के पावर कुछ होता है क्या? देखो गैसीय क्वेश्चन का वैल्यू यही होता है, गैसीय क्वेश्चन का वैल्यू देखो बहुत ही गैसीय कांस्टेंट इतना ही दिया हुआ है और नहीं दिया है, इतना ही बा 8.314 हो जाता तो बाबू दिमाग में चलते रहता है, लाल हो गए 8.314 जूल मोल केल्विन बाबू होता है। ठीक है ना? ठीक है बाबू, 8.314 जूल मोल केल्विन होता है। तो ये बाबू तुम्हारा हो गया फार्मूला। क्या हो गया बाबू? फार्मूला हो गया गैसीय समीकरण का। इसे बाबू क्वेश्चन कैसे पूछता है ये बात जानना हमारे लिए जरूरी होगा। ठीक है बाबू, कितना लिख दिए हो उस आदमी? कितना लिखो यार। अब देखो ये तो तुम्हारी बेसिक बातें हैं, सब जानते ही हो। मैं चीज इसको नहीं मिटाना है, इसको देखो मैं बताऊंगा इस पे क्या कितना क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। ठीक है, इस पर कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बात तुम्हें सिखानी है मुझे। तो देखो थोड़ा सा इसको बता दो इसको। अरे पी से प्रेशर, बी से वॉल्यूम नहीं लिखोगे? हो गया हो गया। अब देखो बाबू, तो बाबू देखो n का मान तो बाबू फिक्स होता है, n का मान तो फिक्स ही होता है। अरे बोलो ना, n का मान तो फिक्स ही है और भी r का मान भी फिक्स ही है। जिसका मान बाबू फिक्स है क्या उसको कांस्टेंट नहीं कहते हैं क्या? हाँ तो बाबू देखो, तो बाबू n r कांस्टेंट ही है। यदि बाबू हम t को कांस्टेंट कर दे यानी तापमान को नियत कर दे, तापमान को चेंज नहीं करे, तो बाबू देखो ये भी कांस्टेंट, t भी बाबू कांस्टेंट हो जाएगा। n r तो बाबू कांस्टेंट है ही, n जो तुम्हारा r है वो तो बाबू कांस्टेंट है, इसका मान तो बदलने वाला नहीं है। अरे कहीं भी लेके जाएंगे तो मान इसका इतना ही रहने वाला है, चाहे धरती पे रहे चाहे पाताल में रहे, मान तो उसका बाबू इतना ही होने वाला है। लेकिन इसका मान नहीं बदलने वाला, मतलब सार्वभौमिक मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल, यानी कहीं भी उसको लेके जाएंगे तो इसका मान बाबू बदलने वाला नहीं है, इतना ही मान बाबू रहने वाला है, इसका मान चेंज नहीं होना है। तो बाबू देखो n का मतलब मोल तो इतना ही होगा बाबू, 6.03 होगा। तो इसका मान तो बाबू फिक्स्ड है। और हम तुमको क्या बोले कि t को बाबू को कांस्टेंट कर दे, तो बाबू p भी बराबर हम कांस्टेंट ही कर दे, सबको कांस्टेंट कर दे बाबू। तो बाबू हमने क्या जब 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 आदर्श गैसीय समीकरण में, जब आदर्श गैसीय समीकरण में T को ताप को कांस्टेंट कर दे, ताप को कांस्टेंट कर दे। ठीक है बाबू, ताप को बाबू क्या कर दे? कांस्टेंट कर दे। आप देखो बाबू, जब ताप को कांस्टेंट करेंगे तो इस प्रक्रिया को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं समझते हो? आइसोथर्म। क्या बोलते हैं बाबू? आइसोथर्म कहते हैं, समतापी प्रक्रिया बोलते हैं, आइसोथर्म प्रोसेसेस। ठीक है बाबू, समझे बाबू? जब ताप को कांस्टेंट करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को बाबू क्या कहते हैं हम लोग? आइसोथर्म, समतापी प्रक्रिया। हिंदी में बाबू क्या बोलते हैं? समतापी प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया। ठीक है बाबू, क्या बोलते हैं? समतापी प्रक्रिया कहते हैं। आप मेरे भाई जानने की बात तुम्हारा ये है कि जब आदर्श गैसीय समीकरण में ताप कांस्टेंट कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को समतापी प्रक्रिया कहते हैं।
तो क्या पी भी बराबर कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? बोलो। जो टी को कांस्टेंट कर दिए, ये तो कांस्टेंट है, ये है, और इसको भी हम लोग कांस्टेंट कर दिए, पी भी बराबर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो जो पी भी बराबर वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बताओ हम ये लिख सकते हैं कि पी बाबू भी का उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा बाबू? अरे कांस्टेंट को एक मान लेते हैं, तो पी का उल्टा एक भी नहीं हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। पी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? बोलो। व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसी प्रक्रिया को बाबू, इसको ये नियम किसने दिया था? दिया था बॉयल के नियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयल के नियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? बॉयल के नियम। उसी को बोलते हैं बाबू बॉयल का नियम। समझे बाबू? इसी को क्या कहते हैं? बॉयल का नियम कहते हैं। यानी बॉयल के नियम में बाबू क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रेशर है, दाब है, ये बाबू क्या होता है? वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को बाबू बॉयल का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें बाबू, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसमें बात लिख दो। हाँ, टेम्परेचर बाबू कांस्टेंट रहने पर उसे बॉयल का नियम कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था जीडी में शायद, 2 जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेलुसाक के नियम बाबू इसमें नहीं होगा। गेलुसाक के नियम में हीट आता है। हाँ बाबू, समझ में आ गया? ये समझ में आया बाबू? बोलो। ये बाबू क्या कहलाता है? बॉयल के नियम कहलाते हैं। तो बॉयल के नियम बाबू क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है वो बाबू क्या हो जाएगा? भी का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसे बाबू क्या कहते हैं हम लोग? बॉयल के नियम कहते हैं। और बॉयल का नियम बाबू लिख दो यहाँ पे, बॉयल के नियम के नियम। इस नियम के अनुसार या इस प्रक्रिया के अनुसार, इस प्रक्रिया के अनुसार जब ताप को नियत किया जाता है, जब ताप को नियत किया जाता है तो या स्थिर ताप पर बाबू लिख सकते हैं इसको ना। इस प्रक्रिया के अनुसार स्थिर ताप पर, ऐसे बाबू लिख दो सबसे बढ़िया। इस प्रक्रिया के अनुसार स्थिर ताप, स्थिर छोटा हो जाएगा बाबू, स्थिर ताप पर दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपकी बार रेलवे पे प्रहार, ठीक है? जितना पढ़ाते हैं वो चीजें याद रहेंगे, तुम्हारी सफलता तुम्हारे द्वार चुमेगी। नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी कपार पीट लो। समझे कि नहीं बाबू? समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया? क्या समझ में आया जी? जब बाबू पी, तो आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर एनआरटी। क्या होता है बाबू? एनआरटी होता है। तो चूंकि बाबू एनआर कांस्टेंट ही है, यदि टी को भी कांस्टेंट कर दे, यदि बाबू टी को भी कांस्टेंट कर दे, टी को भी कांस्टेंट कर दे, तो बाबू क्या हो जाएगा? ये बाबू बॉयल का नियम हो जाएगा। और जब टी कांस्टेंट हो जाएगा तो बाबू ये उल्टा नहीं हो जाएगा। बोलो, ये बाबू नीचे आएगा, 1/v भी हो जाएगा। जब पी का उल्टा हो जाता है भी, तो उसको बाबू क्या कहते हैं? वो लोग बॉयल का नियम। ये बाबू साइड में बाबू यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर? ये नियम क्लियर हो गया? बोलो। तो बॉयल का नियम पकड़ लोगे तो बॉयल चार्ज में बाबू क्या अंतर है? देखो यहाँ पे, देखो टी को हटाए हैं, टी हटाए है ना जी, तो टी को कांस्टेंट करेंगे, ताप को नियत कर दिए, तो बाबू ताप आ गया तो बॉयल होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इसको बॉयल का नियम करना है। ठीक है, ऐसे ताप को नियत करेंगे तो बॉयल हो, पानी उबलने लगता है तो बॉयल का नियम होगा। उसमें आप क्या करते हैं? बॉयल का नियम करते हैं। आप देखो बाबू, अगला नियम देखो, तो अब पी वी बराबर एनआरटी है। इस बार बाबू क्या करते हैं ना, देखो ये तो फिर कांस्टेंट ही है, ये तुम्हारा बाबू क्या है? कांस्टेंट ही है। इस बार बाबू प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। प्रेशर को बाबू क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। ए मेरे भाई, प्रेशर को क्या कर दिए? कांस्टेंट। जब प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो देखो ये एनआर तो कांस्टेंट है, ये है। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, इस बार प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, अरे दाब को बाबू जब कांस्टेंट कर देंगे तो इस प्रक्रिया को बाबू क्या कहते हैं? लोग समदाबी प्रक्रिया कहते हैं। समदाबी प्रक्रिया,
इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है बाबू, इसमें क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। देखो जो पीक, तो ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, बोलो ना बाबू, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है ये है। अब पी को भी कांस्टेंट कर दिए तो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अरे ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया बाबू? कांस्टेंट हो गया। तो जब अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, भी या टी ना बचा है, तो भी टी में बाबू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझे कि नहीं? यानी ताप बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब देखो बाबू कुछ दिमाग लगा लो, खुद ही थोड़ा सोचो। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें पाके वो भागने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जब आप गुब्बारा है, गुब्बारा मेरे पास है, इसमें वो हवा नहीं है, जैसे हवा बोलते हैं ऐसे भरते तो उसका आयतन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बोलो, क्योंकि हमारे एनर्जी बाबू क्या है? गर्म है, बोले तो बाबू फूला कि नहीं फूला? ज्यादा स्पेस लेगा नहीं लेगा? बोलो। अरे टेम्परेचर वो बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस नियम को बाबू क्या कहा जाता है? इस नियम को बोलते हैं हम लोग चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग चार्ल्स के नियम कहते हैं, चार्ल्स लॉ बोला जाता है। तो यहीं पे बाबू एक बात लिखो इसका, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में दाब को बाबू ना, दाब को स्थिर रखने पर, दाब को स्थिर रखने पर, दाब को स्थिर रखने पर, इस प्रक्रिया में दाब को स्थिर रखने पर, आयतन, आयतन तापमान का, तापमान का समानुपाती होता है, तापमान का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस प्रक्रिया में दाब को स्थिर रखने पर आयतन दाब का समानुपाती होता है। ठीक है बाबू? तो चार्ल्स के नियम बाबू क्या होते हैं? चार्ल्स के नियम में कि बाबू क्या होता है? दाब को जब स्थिर रखते हैं तो आयतन बाबू क्या होता है? दाब का समानुपाती हो जाता है। क्या कहते हैं बाबू? समानुपाती हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम तो पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, जीडी में इसी बार पूछा था, इससे इसे हल्का मत लो। कितना बाबू तुम्हारे हीट है सब पढ़ाए जाते हैं, पूरा एक टॉपिक पढ़ाया गया है तुमको। ठीक है, सुना क्या बाबू? बोलो, सुना है बाबू? नेक्स्ट देखो बाबू, देखो फिर देखो, आप देखो टीवी बराबर NRT, ये तुम्हारा बाबू फार्मूला होता है समीकरण का। आप देखो बाबू इसको भी कांस्टेंट कर दिए, एक बार इसको भी कांस्टेंट कर दिए। ये तो बाबू कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है, तो इसको कब आप इसको कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम को। अरे पी को कांस्टेंट किए थे चार्ल्स नियम में, टी को कांस्टेंट किए थे किस नियम में? वाई के नियम में। तो बाबू इस बार क्या करते हैं हम लोग? तो बाबू भी को कांस्टेंट करते हैं, तो बाबू भी को कांस्टेंट करेंगे। तो एन आर तो बाबू कांस्टेंट है ये है, तो बाबू इस बार भी को कांस्टेंट, आयतन को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो पी और टी सीधा अनुपात है कि नहीं? बोलो। तो बाबू क्या हो जाएगा? पी और ताप में बाबू क्या हो जाएगा? सीधा अनुपात हो जाएगा। इसको बाबू क्या बोलते हैं? गैलू-साक के नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गैलू-साक के नियम। गैलू-साक के नियम, गैलू-साक के नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू? गैलू-साक के नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गैलू-साक के नियम। जब आप टीवी एनआरटी में जब आप भी को कांस्टेंट करेंगे, जब आप भी को कांस्टेंट होगा तो बाबू क्या हो जाएगा? पी टी का समानुपाती हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो आप कोई चीज हो, देखो तुम लोग बाबू ऐसे बैठे हुए हो, अभी छिड़ा छिड़ा के बैठे हुए, सबको बाबू आपस में जोड़ देंगे तो गर्मी नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं गर्मी बढ़ेगा। तो बाबू दाब बढ़ रहा है तो गर्मी भी बढ़ रहा है। पी समानुपाती होगा किसका बाबू? टी का। गैलू-साक के नियम समझ में आ गया बाबू? तो बाबू जी को इस पे नोट करना के लिए गैलू-साक के नियम के अनुसार, गैलू-साक के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार
अनुसार जब आयतन को स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखने पर ताप का समानुपाती होता है। गीलुसाक के नियम के अनुसार जब आयतन को स्थिर रखने पर स्थिर रखने पर ताप बाबू क्या होता है? ताप का समानुपाती होता है। उसे बाबू क्या कहेंगे? गीलुसाक के नियम पे। ठीक है, समझ में अच्छे से रहा है ना? मैं रिवाइज कर लूं एक बार। देखो बाबू, आदर्श गैस का समीकरण बाबू, आदर्श गैस की स्थिति कब पाई जाती है? जब ताप अधिक हो और ताप क्या बाबू न्यूनतम हो, आदर्श गैस पाए जाते हैं। इसलिए आदर्श गैस का फॉर्मूला बाबू क्या बोलता है? Pv बराबर nRT। क्या बोलता है बाबू? Pv बराबर nRT गैस का फॉर्मूला होता है। n का मतलब क्या होता है? मोल। एक मोल बराबर क्या होता है बाबू? 6.03 गुणे 10 के पावर 23 बाबू होता है। ठीक है ना? 23 होता है। आप देखो बाबू, तो 23 तुम्हारा हो गया। इसको क्या कहते हैं? एक एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एक एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है? 6.03 गुणे 10 के पावर 23 होता है। अब देखो बाबू, तो R का वैल्यू कितना होता है बाबू? 8.314 जूल केल्विन मोल केल्विन। क्या होता है बाबू? मोल केल्विन होता है। मोल बाबू गुना में है, ठीक है ना? इसका मतलब माइनस नहीं लिखा हुआ है, ऐसे करते हैं तो माइनस नहीं समझना, ये गुना में है। ठीक है, मोल गुने केल्विन। ठीक है ना? ये समझना बाबू। 8.314 गुना जूल केल्विन बाबू होता है। ये R बाबू क्या है? n R तुम्हारा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। तो बाबू तुमको क्या सिखाए कि जब हम लोग t को कांस्टेंट रखेंगे तो अब पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब t भी कांस्टेंट हो जाएगा, जब ताप को बाबू कांस्टेंट रखेंगे तो सारे तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएंगे। जब सारे कांस्टेंट हो जाएंगे तो बाबू Pv बराबर 1 नहीं बचेगा क्या? बोलो। तो बाबू Pv बराबर 1 बचेगा क्या? P बाबू हो जाएगा बाबू। अब देखो P बराबर ना, जब बाबू दाब है, जैसे बाबू अभी हम लोग 50 बच्चे बैठे हैं तो इधर सब बैठे हुए हैं। जब आप सबको एक बार कोई ऐसा फोर्स आ जाए तो सब ढकलेगा सबको। और तुमको बाबू एकदम कोई दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तुम आपस में चिपकने शुरू कर देगा। अरे कोई हवा है, तुमको ऐसे खसल के एकदम चाप रहा है, तुमको कस के तो बाबू सवार में सट जाएंगे। बोलो, तो आयतन कम नहीं हो रहा है। अभी बाबू इतना दूर में बैठा हुआ है, सबको आप मशीन द्वारा सबको पिचका देंगे एकदम जाके इधर, क्या सब नहीं सट जाओगे? आयतन बाबू कम लेगा नहीं लेगा? इसलिए ना बाबू है, जब प्रेशर बाबू देखो, प्रेशर वॉल्यूम में बाबू क्या होता है? उल्टा डायरेक्शन होता है। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। इसी को बाबू कौन समझाया था? बॉयल्स इसी को बोलते हैं बाबू बॉयल्स नियम। ठीक है, तो दोबारा बाबू इसलिए पढ़ना देते हैं, समझ में चीजें आ जाती हैं। अब तो जरा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना? आप देखो बाबू, जब Pv बराबर nRT होता है, क्या होता है बाबू? nRT। तो आप मेरे भाई बताओ, ये तुम्हारा बाबू P है, तो हम T को कांस्टेंट किए थे, अब बाबू P को कांस्टेंट करते हैं, ताप को बाबू कांस्टेंट करते हैं। तो बाबू P कांस्टेंट करेगा, देखो बाबू P तो कांस्टेंट है, ये है, तो बाबू बचेगा कौन? Vt। तो बाबू Vt बराबर नहीं है एक तरफ से, तो बराबर बाबू इसमें लिखते नहीं है, वैसे लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये, तो बाबू हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सीधानुपाती का मतलब ये देखो, वॉल्यूम बढ़ेगा ताप बढ़ेगा। अब समझ में? इसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं? चार्ल्स के नियम बोलते हैं। इसको बाबू चार्ल्स के नियम बोला जाता है। ठीक है, समझ ना बाबू? इसको चार्ल्स के नियम कहते हैं। एक तुमको अभी और बताओ तुरंत, Pv बराबर nRT होता है। P बराबर बाबू क्या होता है? nRT। तो बाबू इस बार इसको कांस्टेंट कर दिए, इसको कांस्टेंट कर दिए। अब आप V को कांस्टेंट करते हैं, तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा? P और T बाबू क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगी। देखो बाबू, ये पूरा ये भी कांस्टेंट, ठीक है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है ही है। बचा कौन? P और T बचा कि नहीं बचा? बोलो, क्योंकि बाबू कांस्टेंट है तो ऐसे बराबर नहीं लिखते हैं, ऐसे बाबू लिखते हैं। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा।
ठीक है ना। आदमी सब सपने लगता है तो बाबू प्रेशर बढ़ रहा है, तो बाबू प्रेशर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है तुम्हारा क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होने लगता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, उसको क्या कहते हैं बाबू। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब आप पूछेगा जब प्रेशर ताप का समानुपाती होता है तो इस नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा। पहला रहेगा बाबू चार्ल्स के नियम, बॉयल के नियम, गलुसाक के नियम, रुधुस प्रक्रम। रुधुस प्रक्रम तो बाबू तुम क्या बोलोगे उसको, बोलो बाबू गलुसाक के नियम हो जाएगा। जब तुम बोले जब ताप नियत होता है, या बाबू बोलेगा ऐसे किस समीकरण में बॉयल के नियम, सॉरी अरे क्या होता है, किस नियम में प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल के नियम में बाबू। तो ऐसे तुमको याद करने पड़ेंगे, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ऐसे तुमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है चलो बाबू आप लिखो एंटीबायोटिक प्रोसेस, बुधुस प्रक्रम, बुधुस प्रक्रम, बुधुस हुस्न नहीं है रे, हुस्न बोलते हैं उसको। एंटीबायोटिक प्रोसेस बोला जाता है उसको। इसमें बाबू देखो क्या होता है, ये प्रक्रिया बाबू बहुत खतरनाक प्रक्रिया नहीं है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। देखो अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें बाबू ताप जो होता है ना, ताप जो होता है तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है। यानी बाहरी जो वातावरण है उसका ताप तुमको नहीं मिलेगा। जैसे बाबू देखो क्या होता है ना, टायर में बाबू हम लोग हवा भर देते हैं, टायर में हवा भर दिए, बाइक चलाना शुरू करते हैं। तो बाइक हुआ चलते चलते बाबू क्या होता है, रोड पे बाबू घर्षण लगता है टायर में, तो इसमें गर्मी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोल गर्मी बढ़ेगा। अब तुमको भी बताए थे बाबू, जब गर्मी बढ़ता है तो अब उसमें जो चीजें बाबू होंगे ना वो बढ़ेगा, नहीं समझा बात। जैसे बाबू मेरे कहने का मतलब हो गया, जब बाबू रगड़ होता है धरती के साथ तो बाबू टायर में गर्मी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो। और टायर में बाबू क्या है, हवा है। तुमको भी बताया गया था जब गर्मी बढ़ता है तो बाबू आयतन उसका क्या होता है, बढ़ता है। नहीं पढ़े ना पढ़े, बोलो बोले ना, जब गर्मी बढ़ेगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो बाबू ठंडा होने के लिए तू बोलवे क्या था कि हवा बाबू जो होता है ना उस दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उस दाब का मतलब बाबू क्या होता है, जहाँ खूब प्रेशर बन गया, खूब गर्मी बाबू होगा, ठंडी की तरफ भागना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो 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 ना, होगा ना। देखो वह वो निम्न दाब, टाइम हो गया उस दाब, तो हवा भागना चाहेगा कहाँ, ठंडी की ओर। इसलिए बाबू हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, खूब चलाते हैं, तो कुछ 1-1.5 घंटा जब दूरी की यात्रा करते हैं, 500-700 किलोमीटर जाना रहता है, तो बीच में बाबू कॉफी पीने के लिए, चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, टायर कहीं ठंडा हो जाए, कहाँ नहीं तो फट जाएगा, लगातार चलाएंगे तो बाबू फट जाएगा। हुआ यही बाबू, दिल्ली से हम जयपुर चले गए बाइक से, समझे, अननोन जगह बाइक चलाने में तो बहुत मजा आ रहा था, खूब यमुना गंगा एक्सप्रेस पे खूब गाड़ी चला रहे थे, समझे कि नहीं, मजा तो खूब आ रहा था बाबू। जाने के लिए बाबू जयपुर तो पहुंच गए, पेपर दे दिए, 5 बजे से पेपर था, यही तुम्हारा टेक्नीशियन का मेंस था, पेपर तो बाबू दे दिए। जब आने का बारी आया ना तो हो गया रात, 5 से बाबू 6:30 पेपर चला था, तो बाबू खाते पीते आए, 7 बजे यहाँ से निकले, 7:30 बजे के आसपास में। अब वह इतने बारिश हो गई, समझे, ठंडी का मौसम, आप गाड़ी चलाना शुरू किए, बाइक चलाना शुरू किए बाबू। और रात में कहाँ रुके, रुक तो जाएंगे नहीं, सब सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, रुक भी नहीं सकते हैं। अब वो बाइक चला रहे हैं 100-150 किलोमीटर बाबू गए। अब बताओ क्या हो गया, रुधुस प्रक्रम उसमें आ गया, शायद बाबू क्या हो गया, ब्रास्ट। अब गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलेगा। हाँ बाबू 1.5 किलोमीटर उसको चला के लाए, तो पेट्रोल पंप मिला, पेट्रोल पंप के पास उसको गाड़ी को रख दिए, ओला बुक किए, ओला से बाबू दिल्ली आए हाउस पे, समझे। ये बाबू समस्या हो गई। इसलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, जब दूर की यात्रा करते हैं तो रुकते हैं, काहे, तुम इसलिए गाड़ी को नहीं रोका कि गाड़ी का इंजन ठंडा होगा, गाड़ी के इंजन से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा टायर न फटे इसलिए तुम रोक दी गाड़ी को, समझे। हम लोग ज्ञान देते हैं कि इंजन ठंडा कर रहे हैं, इंजन बाबू गर्म रहे ठंडा रहे कोई फर्क नहीं, उसको पड़ना है, मोबिल उसमें लगा हुआ है, समझे कि नहीं बात। तो बाबू यही तुम्हारा हो गया कि जो बाबू यही टाइम बाबू क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो बाबू उसमें पाके क्या होगा, ये बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे वह बढ़ने का कोशिश करेगा तो बाबू ठंडा नहीं होगा, फिर तो जैसे ठंडा होने ताप हुआ कम करेंगे
ताप भी बाबू जो गैस आयतन है उसका बाबू क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो फिर बाबू अपने अवस्था में आ जाता है, बोले हाँ यार ठीक है, फिर बाबू चलाते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। नहीं समझ में आया? तो बाबू इसीलिए उसको बाबू क्या बोलता है, रुद्र प्रक्रम में इसी यही तुम्हारा आते हैं कि बाहर से तुमको इसको एनर्जी तुमको नहीं मिलना चाहिए। बाहर से हवा मिलेगा तो कुछ जान नहीं होती, इसलिए आज के गैसों में जो आज के जो टायरे आते हैं उसमें वो नाइट्रोजन भरा जाता है, जल्दी बाबू गर्म नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं बाबू, जिससे क्या होते हैं, गर्म नहीं होगा गर्म। हाँ, आधुनिक जो गाड़ी आ रहे हैं बाबू, फटने की समस्या खत्म हो जाएगी। लिखो बाबू इसमें, लिखो रुद्र प्रक्रम में लिखो। इस प्रक्रिया में ताप का बाहरी, इस प्रक्रिया में ताप का बाहरी गैसों से, बाहरी गैसों के उष्मा से, बाहरी गैसों के उष्मा के साथ बाहरी गैसों के उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, बाहरी गैसों के उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल ले दो बाबू, एग्जाम्पल ले दो। ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण। ठीक है बाबू, टायरों का फटना, टायरों का फटना। ठीक है बाबू, टायरों का फटना, टायरों का फटना, ये सारे बाबू किसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अब बाबू एक टॉपिक बच गया इसमें, तापीय विस्तार। ठीक है ना बाबू, क्या बच गया तुम्हारा, तापीय विस्तार, तापीय विस्तार। जो बाबू तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ के लोग खत्म कर लो। ठीक है, तो बाबू क्या हो जाएगा, तापीय विस्तार। ठीक है मेरे भाई, जिसको कल पढ़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।